हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है बीए सेकेंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसमें हम आज आपका यूनिट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। और यूनिट नंबर 7 का आज का जो टॉपिक है वो है दबाव समूह। तो हम आज दबाव समूह को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड की है जिसमें हमने यूनिट नंबर 7 का ही टॉपिक कवर किया है, सरकार के अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। तो बहुत सारे आपके टॉपिक हैं और हर टॉपिक पर हम अलग अलग वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज का ये स्पेशल वीडियो है दबाव समूह के लिए। तो क्या होता है दबाव समूह, आइए इसको समझते हैं। और दबाव समूह राजनीतिक दल से किस तरह फर्क होता है, दबाव समूह का राजनीतिक दल से क्या अंतर होता है, सब कुछ हम डिटेल में आज की वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना है कि दबाव समूह होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो देखो, दबाव समूह लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए परोक्ष रूप से दबाव डालने वाले सशक्त संगठन को बनाता है। तो दबाव समूह का काम होता है कि सरकार से अपनी मांग को मनवाना या अपनी मांग को पूरा करवाना, जिसके लिए लोग एक संगठन बनाते हैं और वही संगठन दबाव समूह कहलाता है, जो सरकार को प्रभावित करता है, उस पर अपना दबाव बनाता है और अपने हितों की पूर्ति कराता है। इनका सीधा संबंध आंदोलन आदि चलाने के साथ होता है। लेकिन दबाव समूह एक आंदोलन नहीं कह सकते हम कि ये डायरेक्ट एक आंदोलन होता है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि लोग जो होते हैं सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग इसके लिए एक संगठन बनाते हैं और अपने संगठन को बनाने के बाद अपनी मांगों को बढ़ावा देने वाले कार्य करते हैं, जिसे हित समूह कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि लोग अपनी मांग को पूरी कराने के लिए, कि सरकार उनकी मांग को पूरी करे, वो कोई संगठन नहीं बनाते और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। तो इस समूह को आंदोलन कहा जाता है। लेकिन जो लोग अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए संगठन का निर्माण करते हैं और सरकार पर परोक्ष रूप से दबाव डालकर अपनी मांगों को पूरा कराते हैं, उसको दबाव समूह कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप दबाव समूह और आंदोलन में अंतर समझ गए होंगे। और देखिए, जो दबाव समूह होता है ये अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालता है। और जो दबाव समूह होता है ये अलग अलग हो सकता है और अलग अलग होता भी है। जैसे कि किसानों के लिए अलग संघ होता है, मजदूरों का अलग संघ यानी संगठन होता है, अध्यापक वर्ग के लिए अलग संगठन होता है, छात्रों का अलग संगठन होता है, धार्मिक मांगों को पूरा कराने के लिए अलग दबाव समूह के लिए संगठन होता है, व्यापारी संघ के लिए अलग संगठन होता है। तो इस तरीके से जो जिसका संगठन होता है उसके माध्यम से वो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है, सरकार को प्रभावित करता है और अपनी मांगों को पूरा करवाता है। तो उसे दबाव समूह कहते हैं। अब आपका अगला पॉइंट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आइए इसको समझते हैं कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। राजनीतिक दल से आप पहले भी परिचित हो चुके हैं कि जो अलग अलग पार्टी होती है वो अपने प्रतिनिधि को उठाती है और वोट के माध्यम से वो जीतते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। वोट कौन देता है? जनता देती है। इनका राजनीतिक दल का सीधा मकसद क्या है? सत्ता को प्राप्त करना। लेकिन दबाव समूह का मकसद सत्ता की प्राप्ति नहीं है। इनका मतलब क्या है? इनका मकसद केवल अपनी मांगों को पूरा करवाना है सरकार से। तो इनके बीच जो पहला अंतर बनता है वो ये है कि दबाव समूह चुनाव में भाग नहीं लेता। मतलब ये अपना संगठन बना लेता है लेकिन अपना प्रतिनिधि नहीं उठाता चुनाव लड़ने के लिए, जबकि राजनीतिक दल अपना प्रतिनिधि खड़ा करता है चुनाव में भाग लेने के लिए, वोट लड़ने के लिए। वे अपने सदस्यों को चुनाव में खड़ा करके विधानमंडल में नहीं भेजता, जो दबाव समूह है, और न ही उन्हें मंत्री बनवाना चाहता है। परंतु जो राजनीतिक दल होता है वो चुनाव में भाग लेते हैं, अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, उनके पक्ष में प्रचार करते हैं कि जनता उन्हें ही वोट दे और उन्हें सफल बनाकर मंत्री परिषद में भेजना चाहते हैं। तो ये होता है राजनीतिक दल। उम्मीद कर रही हूँ कि आप पहला ये अंतर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये अंतर आपको याद रखना है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में जो दूसरा अंतर है वो है दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको कहा, जब वोट ही नहीं लेंगे, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो सत्ता का मकसद ही नहीं है यहाँ पर, बल्कि सत्ता को प्रभावित करना इनका मकसद है।
सरकार को प्रभावित करके उन पर दबाव डालकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना इनका मकसद होता है, जो दबाव समूह होता है। परंतु जो राजनीतिक दल होता है, इसका उद्देश्य क्या है कि चुनाव में सफलता प्राप्त करना, जीतना और सत्ता पर नियंत्रण करना, अपनी सरकार बनाना। ये किसका मकसद है? राजनीतिक दल का। जबकि दबाव समूह का मकसद सरकार को प्रभावित करना, उन पर दबाव डालकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में जो तीसरा अंतर है वो ये है कि राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन होता है जो समाज के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु जो दबाव समूह है ये अराजनीतिक संगठन है, क्योंकि इसका मकसद चुनाव को लड़ना नहीं है। वह किसी विशेष वर्ग के समान हितों को लेकर चलता है। मतलब उसका ये मानना है दबाव समूह का कि वर्ग के जो हित हैं, जनता के जो हित हैं, उनको लेकर चलना है। सरकार तक जनता की मांगों को, उनकी ज़रूरतों को पहुंचाना है, ताकि सरकार के द्वारा उन पर ध्यान दिया जा सके और उनके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन दोनों के बीच अंतर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपका अगला जो पॉइंट है वो है दबाव समूह के लक्षण, दबाव समूह की विशेषताएं। आपसे एग्जाम में ये भी पूछेगा, तो आइए अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से हम दबाव समूह के लक्षण को समझते हैं या इसकी विशेषताओं को समझते हैं। इसका पहला लक्षण है गैर राजनीतिक स्वरूप। देखिए, दबाव समूह जो है राजनीतिक दल नहीं होता, इसका स्वरूप राजनीतिक नहीं होता है, ये गैर राजनीतिक स्वरूप वाला होता है, क्योंकि ये चुनाव नहीं लड़ते या अपने व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं करवाना चाहते, परंतु ये राजनीतिक दलों, शासन और विधानमंडल को प्रभावित करते हैं अपने हितों को पूरा करवाने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। दबाव समूह का दूसरा प्रमुख लक्षण है औपचारिक संगठन। तो ये व्यक्तियों के समूह को दबाव समूह कहने के लिए उनका औपचारिक रूप से संगठित होना जरूरी है। जब लोग औपचारिक रूप से संगठित होंगे तभी उसको दबाव समूह का नाम दिया जा सकता है। बिना संगठन के व्यक्तियों का समूह दबाव समूह नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए अगर दबाव समूह बनाना है तो उसके लिए लोगों का एक संगठन होना जरूरी है। दबाव समूह का तीसरा मुख्य लक्षण है समान हित। देखिए, दबाव समूह समान हित ही दबाव गुट का मूल आधार होता है। समान हित का मतलब समान मांग, समान हित रखने वाले लोग ही आपस में मिलकर अपने वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए दबाव समूह का निर्माण करते हैं। और इसमें जितने भी लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं, उनका जो मकसद है, उनका जो उद्देश्य है वो एक जैसा होता है, किसी का अलग अलग मकसद या हित नहीं होता। दबाव समूह का चौथा मुख्य लक्षण है ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक का मतलब अपनी मर्जी से। तो दबाव समूह की जो सदस्यता है वो अनिवार्य नहीं होती कि जिस समाज में दबाव समूह का निर्माण किया गया, संगठन बनाया गया, तो उस समाज के हर व्यक्ति उसमें सदस्य बने। ये अपने ऊपर होता है, जो व्यक्ति चाहे वो दबाव समूह का सदस्य बन सकता है अपनी इच्छा से, और जब चाहे वो इसकी सदस्यता को छोड़ भी सकता है। इस पर किसी का जोर, दबाव, ज़बरदस्ती नहीं होती। तो ये सब महत्वपूर्ण विशेषताएं या लक्षण हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है दबाव समूह के प्रमुख कार्य। तो एग्जाम में दबाव समूह की लक्षण और उसके कार्य भी पूछते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि दबाव समूह के क्या क्या कार्य हैं, ये क्या क्या काम करता है। तो पहला कार्य है विधायकों व सरकार को चंदा देना। अलग अलग दबाव समूह विधायकों व प्रशासकों से संबंधित संस्थाओं को समय समय पर चंदा देते रहते हैं। इसके अतिरिक्त समय पड़ने पर आवश्यकता अनुसार वे सरकार को भी चंदा देते हैं। इस प्रकार वे विधायकों और प्रशासकों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह का दूसरा प्रमुख कार्य है प्राकृतिक आपदा के समय में भी सहायता देना। दबाव समूह जो होता है वो किसी प्राकृतिक आपदा के समय, जैसे कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, इस तरह की परेशानी अगर आ जाती है तो लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी दबाव समूह कार्य करता है। इस प्रकार वे आम आदमी का जनमत अपने पक्ष में कर लेता है और इस तरीके से वो सरकार को प्रभावित करता है। क्यों इसका मकसद है सरकार को प्रभावित करना? क्योंकि जब भी इसकी जो मांग हो वो सरकार से पूरी करवा सके। देखिए, दबाव समूह का जो तीसरा प्रमुख कार्य है वो है जनता की भावनाओं तथा मांगों को सरकार तक पहुँचाना। देखिए, दबाव समूह जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुँचाते हैं कि जनता सरकार से क्या उम्मीदें रखती है, और इस प्रकार वे जनता तथा सरकार के बीच में भी संबंध स्थापित करते हैं ताकि सरकार जनता की भावना और उनकी मांगों को समझे और पूरा करे। दबाव समूह का चौथा प्रमुख कार्य है जनमत का निर्माण करना। तो दबाव समूह अपने हितों के पक्ष में प्रचार करके जनमत का निर्माण करते हैं।
इसके लिए समाचार पत्रों में लेख छपवाते हैं, पोस्टर निकालते हैं, रेडियो टेलीविज़न आदि पर वो प्रचार करते हैं ताकि लोग उनको जान सकें और इनके जनमत का निर्माण हो सके। दबाव समूह का 5वां प्रमुख कार्य है हड़ताल व प्रदर्शनों की व्यवस्था करना। कई बार जब दबाव समूह यह देखते हैं कि सरकार उनके हितों की ओर ध्यान नहीं दे रही तो वे सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए प्रदर्शनों का भी आयोजन करते हैं। वो हड़ताल भी करवाते हैं ताकि इन तरीकों को करने के बाद सरकार उन पर ध्यान दे और सरकार के ऊपर वो इस तरीके से दबाव डालते हैं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। तो ये सब क्या है, दबाव समूह के प्रमुख कार्य हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दबाव समूह क्या है, ये राजनीतिक दल से किस प्रकार अलग है, दबाव समूह के क्या लक्षण हैं और इसके क्या प्रमुख कार्य हैं, वो आप बहुत अच्छे से समझ के होंगे। तो इसी तरीके से आपके पॉलिटिकल साइंस और बीए के हर एक सब्जेक्ट की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हमारे चैनल पे अपलोड हो रही है, तो उसको पढ़ने के चैनल को विजिट कीजिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।